आज हम लोग ह्यूमन आई मानव नेत्र से संबंधित कुछ टर्म्स, कुछ पदों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक है फार पॉइंट, इसको हम कहते हैं दूर बिंदु। दूर बिंदु दूसरा होता है नियर पॉइंट, निकट बिंदु। तीसरा होता है रेंज ऑफ विजन, दृष्टि परास। फर्स्ट है फार पॉइंट, दूर बिंदु। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट। अधिकतम दूरी जहां तक कि मानव नेत्र आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे जो है हम दूर बिंदु कहते हैं। यह जो है नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी लिया जाता है, अनंत। उसी तरह से दूसरा है नियर पॉइंट, निकट बिंदु। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली इज नोन एज नियर पॉइंट। आंख से नजदीक यानी निकटतम वह दूरी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप टू विच, जहां तक कि आंख जो है क्लियर देखता है उसे जो है हम नियर पॉइंट कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। आंख के नजदीक वह बिंदु, वह दूरी जहां तक कि आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे जो है हम नियर पॉइंट कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली इज नोन एज नियर पॉइंट। नॉर्मल आई के लिए यह जो है 25 cm होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। वहां पर ऑब्जेक्ट को आंख जो है वहां पर रखी वस्तु को आंख नजदीक क्लियर देख सकता है, उससे नजदीक को क्लियर नहीं देख सकता है। बच्चों में यह जो है 10 to 20 cm होता है। जैसे 8-10 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होता है। बूढ़े लोगों में 60 साल की उम्र में जो है अप्रोक्सीमेटली लगभग यह जो है 200 सेंटीमीटर। तो फार पॉइंट दूर बिंदु हो गया इन्फिनिटी, अनंत, नॉर्मल आई के लिए, सामान्य आंख के लिए। नियर पॉइंट, निकट बिंदु हो गया 25 cm, 25 सेंटीमीटर। रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को जो है वह रेंज ऑफ विजन कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को रेंज ऑफ विजन, दृष्टि परास कहते हैं। उसके बाद अब एक जानना है हम लोग को एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऑफ। कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे जो आई लेंस है वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अनुसार आई लेंस के फोकल लेंथ को सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो चेंज करती हैं, जिसे एडजस्ट करती हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वह रेटिना पर होता है। तो उसको जो है हम कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, यानी नेत्र की जो है सामंजस्य। इसमें अगर हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो आई लेंस जो होता है वह थिनर होता है, सिलेरी मसल्स में कोई टेंशन नहीं होता है। उसका फोकल लेंथ जो होता है वो नॉर्मल होता है या मैक्सिमम होता है उसका। उसके बाद हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस कंडीशन में, नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो उस कंडीशन में सिलेरी मसल्स में टेंशन होता है, आई लेंस जो होता है वो ठीकर हो जाता है, उसका फोकल लेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है।
तो यह जो हो गया इससे रिलेटेड टर्म हो गए। इसके बाद एक हम लोग को जानना है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसको हम कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को आंख देखता है तो उसके इमेज का, उसके प्रतिबिंब का इफेक्ट, प्रभाव रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। 1/16 सेकेंड तक जब आंख किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रभाव रेटिना पर या मस्तिष्क पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। इसे जो है हम दृष्टि निर्बंधता। उसके अंदर अगर जो है उतने समय के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को आंख देख लेता है तो दोनों का इमेज जो होता है वह एक ही पर बन जाता है। यही कारण है कि अगर एक कागज के टुकड़े को हम ले लें और कागज के टुकड़े को ले लें, उसके एक तरफ जो है पिंजरा बना दें और दूसरे तरफ तोता बना दें और इसको जो है जैसे हम नचाते हैं, तेजी से घुमाएं तो जो तोता है वह पिंजरे के अंदर नजर आएगा। यह परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण होता है। न्यूटन डिस्क में भी यही होता है। न्यूटन डिस्क में जो है 7 सेक्टर होते हैं, 7 त्रिज्यखंड होते हैं, वो 7 कलर से, 7 रंग से रंगे होते हैं। ऐसे वह देखने में रंगीन डिस्क नजर आता है, लेकिन जब उसको हम तेजी से घुमाते हैं, न्यूटन डिस्क में 7 सेक्टर होते हैं, सेक्टर होते हैं। ये वीडियो वैजानिक पिनाला उस कलर से रंगे हुए होते हैं। जब इसको ऐसे रंगीन नजर आता है, लेकिन जब इसको हम तेजी से घुमाते हैं तो यह सफेद नजर आता है, क्योंकि आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट उसमें, क्योंकि यह जो है 7 कलर मिलकर के, 7 रंग मिलकर के सफेद का निर्माण करते हैं। ये जो है 1/16 सेकेंड के अंदर रेटिना पर पड़ जाते हैं, जिससे कि यह रंगीन की जगह पर सफेद नजर आता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आंख देखता है तो उसका इफेक्ट जो होता है रेटिना पर या माइंड पर, मस्तिष्क पर 1/16 1/60 सेकेंड तक रहता है। इसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंधता। ये जो हो गए कुछ टर्म हो गए ह्यूमन आई से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग को जो है डिफेक्ट ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ साइटेडनेस, डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में। इसमें जो है इसके दोष, मानव नेत्र के दोष या दृष्टि दोष भी उसको हम कह सकते हैं, साइटेडनेस। इसमें जो है